सर कोई बात नहीं, हम कोर्ट से पूछ लेंगे। नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज इट इज सेड दैट इन दीज एडवाइजेस द कोर्ट शैल नॉट इंटरफेयर। तो बात समझ लो, अगर तुम समझदार हो तो और समझदार हो जाओ, राइट? इन अदर वर्ड्स, गवर्नर की चलेगी। इट इज द वे द यूनियन कंट्रोल्स द स्टेट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल दो बहुत सारे एडवाइस, अब जब ऐसी मुश्किल आ जाती है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोर्ट्स में ये डिस्कशन हुआ है कि जैसे बहुत सारी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होती हैं तो उसमें वर्ड यूज हुआ है व्हेन द गवर्नर इज सैटिस्फाइड। तो हमने पूछा गवर्नर साहब आप सैटिस्फाइड हो? तो गवर्नर साहब बोलते सोचता हूं। अरे सोचना नहीं है सर, दैट इज नॉट पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दैट सैटिस्फैक्शन वर्ड जब यूज होता है then it is the word is aid and advice. I hope you are understanding the picture. Okay, tab it is not your personal satisfaction, it is the advice of the state council of minister. What a beautiful thing. तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ता है डेमोक्रेसी को, डिस्क्रिशन को और कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, तो उनको भी तो पावर्स है। तो बहुत जगहों पर जहां पर सिर्फ सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर बोला कि गवर्नर की पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है सर, इट इज दैट सेटिस्फैक्शन का मतलब इज नथिंग एल्स बट द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अपॉइंटमेंट, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द गवर्नर, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मेरी बात समझ में आई? तो चीफ मिनिस्टर साहब तो गवर्नर साहब ने अपॉइंट कर दिया ना। चीफ मिनिस्टर साहब होते कौन है? यूजुअली द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस को गवर्नर साहब बोलेंगे कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो चीफ मिनिस्टर साहब को तो गवर्नर साहब ने अपॉइंट कर दिया। अब चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर साहब के पास जाएंगे और एडवाइस देंगे कि मेरे पास ना इतने सारे ये जो मेंबर्स है इनका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाए। यहां तक क्लियर हो गया? अब द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब क्या है? गवर्नर आपको निकाल सकता है। यस, गवर्नर साहब आपको तब भी निकाल सकते हैं जब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी है। क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यू आर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो सर ये तो गड़बड़ है ना। हाँ, पर चिंता मत करो, ये तभी पॉसिबल है अगर चीफ मिनिस्टर साहब एडवाइस करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? So in a way, the chief minister is way exactly similar जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और यूकॉम का फंक्शन है। Okay, so this is just the pleasure of the governor. Please understand, पूरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है तब तक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरे के पूरे स्टेट, ध्यान से दिमाग से सोचो, मैं जो बता रहा हूं समझो, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरा को नहीं समझ जाओगे, वो पूरा का पूरा नहीं डिसॉल्व कर सकते, लेकिन आप इंडिविजुअल मिनिस्टर को एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर बोलने का मतलब है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी आप एक मिनिस्टर को निकाल सकते हो। तो जो चीफ मिनिस्टर का रोल ज्यादा है